Good morning, student. Myself, Dr. Shushila Hasda, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ग्रेजुएट कॉलेज जमशेदपुर। आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग जो आप लोग का इलेक्टिव पेपर है एमकॉम सेमेस्टर थर्ड का, उसका एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, व्यूह-रचनात्मक विपणन योजना का के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब है कि मार्केट से रिलेटेड जो भी हम योजना बनाते हैं उसकी जो रणनीति होती है उसका निर्धारण करना ही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग कहलाता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज द ऑपरेशनल प्रोसेस दैट involve combining customer experiences with the overall direction the company wants and needs to take in order to succeed। कंपनी के उद्देश्य को सक्सेस बनाने के लिए, मार्केटिंग उद्देश्य को सक्सेस बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसी अपनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग होता है। तभी आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये क्या करता है? इट इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। कंपनी के या कोई भी व्यवसाय के ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ये क्या करता है फिर? इट आइडेंटिफाई द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, इवैल्यूएटिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च एंड एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर द कंपनी टू परस्यू। कहने का मतलब है कि थ्रू स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक कंपनी जो है अपनी योग्यता को पहचानता है, ठीक है। साथ ही साथ वो जो हमारा प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज है कि हम जो है हमको हमारा व्यवसाय का क्या अवसर है, ठीक है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको मूल्यांकन करता है, देखता है, उसका रिसर्च करता है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। जो हमारा टारगेट मार्केट है उसकी जो अवसर है, हमारा कंपनी के प्रोडक्ट का क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसका सेल का, उसका क्या उसका चांसेस है अधिक से अधिक बढ़ने का, इसके बारे में अध्ययन करता है। एंड डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर द कंपनी टू परस्यू। कंपनी का क्या चांसेस है सक्सेस करने का, इस सभी बातों का वो मूल्यांकन करता है और देखता है। किसी भी व्यवसाय के सक्सेस करने के लिए मार्केटिंग प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। एंड स्ट्रेटेजी का अर्थ हो गया रणनीति, यानी कि हम किस तरह की अपनी रणनीति बनाएं कि हमारा जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो हमको मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होता है वो विभिन्न बाजार अवसरों को देखता है, थ्रेट को देखता है, कि हमको फ्यूचर में किस तरह का हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो उससे हमको क्या, हमारे प्रोडक्ट को क्या नुकसान हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट का बाजार में क्या अवसर है, यानी कि हमारे बाजार को हम और कहाँ तक प्रोडक्ट के मार्केट को कहाँ तक एक्सपैंड कर सकते हैं, किस मीडियम से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब मीडियम है किस तरह के हम मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टेक्निक लगाएं या किस तरह की हम रणनीति बनाएं कि हम उसको मैक्सिमम रीच भी कर सके, ठीक है। तो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसके जो स्टेप्स है हम लोग 10 स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। 10 स्टेप्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। ये 10 स्तर है जिसके स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग की जाती है। पहला है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट का मतलब है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में सबसे पहले मिशन तैयार किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्या मिशन है, क्योंकि पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट रीच द गोल। हम लोग को सबसे पहले अपना मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि हम किस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे आपका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमको अपना कस्टमर को न्यू कस्टमर बनाना है,
ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया। न्यू कस्टमर हमको बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या क्या, पहला तो डिसाइड किया हमने कि हमारा जो मार्केट है उसको हम बढ़ाएंगे और न्यू कस्टमर हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा मिशन स्टेटमेंट, हमको मिशन स्टार्ट बनाना होगा। कॉर्पोरेट मिशन भी हो सकता है, यानी कि हमारे फर्म का क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है। दूसरा है सेटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इट कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट। पहला तो मिशन बनाना, हमारा मिशन क्या होगा, फिर उससे रिलेटेड उद्देश्यों को बनाना, सब ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ऑब्जेक्ट्स एंड सब ऑब्जेक्ट्स बनाना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हर लेवल के लिए बनता है, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। सिर्फ हो सकता है वो सेल्स से रिलेटेड हो ऑब्जेक्टिव हो, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या प्रमोशन से रिलेटेड हो, तो हर मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या क्या इसमें आएगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। सेटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में होगा कि आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपने कितना टारगेट किया हुआ है, इसको आपको देखना। दूसरा है किस तरह की वस्तु का निर्माण होगा, उसका मार्केट एरिया क्या होगा, कहाँ कहाँ उसको बेचा जाएगा। इन सभी बातों को हम लोग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। फिर है नेक्स्ट है किस तरह के फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, हम न्यू फैसिलिटीज़ को क्या क्या हम अपने मार्केटिंग प्रमोशन में क्या क्या हम फैसिलिटी को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या है सेल जो है बढ़े। द साइज एंड द क्वालिटीज ऑफ लेबर फोर्सेस, हमारे कर्मचारियों की संख्या क्या होगी और उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, इन सभी बातों को भी ध्यान में दिया जाता है सेटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में। थर्ड है आपका मार्केटिंग ऑडिट। कोई भी प्लानिंग के लिए, सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए जब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगा तभी हम एक अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ से प्राप्त करोगे, थ्रू जो मार्केटिंग ऑडिट होता है उसके थ्रू ही आप डाटा इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर का जो भी रिकॉर्ड है उसके थ्रू हमारा सेल्स क्या था, हमारा लॉस क्या था, हमारे प्रॉफिट क्या हुए, इन सभी के थ्रू, हमारा मार्केटिंग ऑडिट के थ्रू ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं जो भी डाटा है आपका। फोर्थ आपका है मार्केट ओवरव्यू, बाजार अवलोकन करना। बाजार अवलोकन करने का अर्थ है कि विस्तृत रूप से बाजार का अध्ययन करना, कि बाजार, हमारा बाजार का मैप क्या होगा, उसका सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर का निर्धारण करना, मार्केट सेगमेंट करना, ये सही बातें मार्केट ओवरव्यू में आते हैं। मार्केट सेगमेंट का मतलब है बाजार विभक्तिकरण। बाजार विभक्तिकरण का मतलब है कि बाजार को कई भागों में बांटा गया जाता है। ठीक है, जैसे बाजार को हम लोग एज ग्रुप के आधार पर बांटते हैं, बाजार को हम लोग आय वर्ग के आधार पर बांटते हैं। एज ग्रुप का मतलब है कि हर एज के लिए अलग अलग बाजार होता है। जैसे कि आपका एक मार्केट हो गया, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बाजार है, फिर वही कंपनी जो है बड़े व्यक्तियों के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है, फिर वही कंपनी जो है जो ज़्यादा एज है उनके लिए भी प्रोडक्ट बना रही है। तो इस तरह का जो बाजार विभक्तिकरण होता है कि हर एज वालों के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए डाइपर का एक बाजार हो गया, फिर आप बड़ों के लिए हॉर्लिक्स का बाजार हो गया, बूढ़ों के लिए जो ज़्यादा एज वाले ग्रुप है उनके लिए अलग तरह का मार्केट हो गया। तो मार्केट का विभक्तिकरण इस आधार पे किया जाता है और उसके आधार पे, उस टारगेट मार्केट के आधार पे हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है सॉर्ट एनालाइजिंग, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड का विश्लेषण करना, कि हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरह से बने कि उसमें हम ध्यान दें कि हमारा कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोडक्ट की क्या है और उसका थ्रेट क्या है, इसको ध्यान में रखते हमको अपनी प्लानिंग करनी होती है। सिक्स्थ है आपका अजप्शन, मान्यता है कि हमने जो प्लानिंग की हुई है उसको हमको रिटर्न किस तरह से मिलेगा, उसका मैक्सिमम रिटर्न किस तरह मिलेगा, गुड रिटर्न मिलेगा या फिर वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसका क्या बैड रिजल्ट भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। सेवेंथ है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी का मतलब है कि
जो भी हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है वो इन राइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको सोच रहे हैं और सोच के छोड़ दे रहे हैं, उसको हम हर स्टेज में कि लेवल में हम उसको राइट डाउन होगा, वो लिखित होना चाहिए और उस लिखित आधार पे ही हमारा जो रणनीति होगा वो लिखित होगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा मार्केटिंग का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कस्टमर टू कंपनी, ये हमारा कम से कम हो। ऐसा ना हो कि हमारा प्लानिंग ऐसा बने जिससे हमारा जो हमारा जो कंपनी है और कंपनी के एम्प्लॉई हैं और बाहर के कस्टमर हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी हो जिससे कंपनी का भी फ़ायदा हो और कंपनी के बाहर के लोगों का भी फ़ायदा हो, कंपनी के एम्प्लॉई का, ऑनर का, सबका फ़ायदा हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमको हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा कहाँ तक मैक्स एक्सपेक्टेड हमने किया है उसको भी निर्धारण करना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एक पार्ट है। हमारा बजट क्या होगा हमारा, क्योंकि ये जो प्लानिंग करने के लिए भी काफ़ी ये कॉस्टली होता है, तो हमारा स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि हमारा ये बजट कम से कम हो। ठीक है। लास्ट है फर्स्ट ईयर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। हम जो बना रहे हैं प्लानिंग वो 1 ईयर के लिए है कि या फिर उसका 1 ईयर प्लान जो हम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो प्लानिंग हम बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखना। इन सभी बातों को हम लोग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में देखते हैं। थैंक यू।